आज हम क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3 टू स्टोरी अबाउट फाइंग पढ़ने जा रहे हैं। इसके का पहले पार्ट में हम हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। एक छोटा सीगल अर्थात समुद्री मुर्ग जो अपने लेज पर अकेले खड़ा था। उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे। वह उनके साथ उड़ने से डर रहा था। किसी तरह साहस करके जब वह शिला फलक के किनारे दौड़ कर गया और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। नीचे विशाल समुद्र चारों ओर से फैला हुआ था और समुद्र कितना लंबा था, मीलों लंबा। उसे डर था कि उसके नन्हे पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और दौड़कर लेज के नीचे बने छोटे से सुराख में वापस चला गया, जहां वह रात को सोया था। जबकि एक दिन पहले उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जिसके पंख उसके पंखों से कहीं छोटे थे, वे तीनों किनारे की तरफ दौड़ कर गए। साहस दिखाते हुए अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ना सीख गए। वह उनके साथ छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा पाया, जिससे उसे बहुत निराशा हुई। उसके माता पिता वापस आए, उसे तेज आवाज में बुलाते हुए, डांटते हुए और धमकी देते हुए कहा कि यदि वह उनके साथ नहीं उड़ा तो वे उसे शिलाफलक पर ही भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे। किंतु नन्हा सीगल अपनी जान के भय से वहां से हिल न पाया। यह 24 घंटे पहले की बात है। तब से उसके परिवार में से कोई भी उसके पास नहीं आया था। कल से वह पूरे दिन अपने माता पिता, दो भाई और बहन को इधर उधर उड़ते देख रहा था, जो उन्हें उड़ने की कला सिखा रहे थे। उसे यह सिखा रहे थे कि लहरों को छूते हुए कैसे निकला जाता है, मछलियों को पकड़ने के लिए कैसे समुद्र में गोता लगाया जाता है। तभी उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हैरिंग मतलब मछली को पकड़ते हुए देखा। फिर एक चट्टान पर खड़े होकर उसे निगलते हुए देखा। उसके माता पिता गर्व से कुड़कुड़ करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। सुबह से ही उसका पूरा परिवार उस बड़े प्लेटो अर्थात पठार पर घूम रहा था, जो उसके सामने वाली चट्टान के ठीक बीच में था। सभी उसे उसकी कायरता के लिए ताने मार रहे थे। सूर्य अब ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके शिलाफलक पर धूप तेजी से चमक रहा था। उसका शिलाफलक दक्षिण की तरफ था। उसे तेज गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे से शिलाफलक के किनारे तक आया, एक टांग पर खड़े होते हुए और दूसरी टांग को पंखों के नीचे छुपाते हुए। उसने अपनी एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी भी बंद करते हुए सोने का नाटक किया। तब भी उसके परिवार में से किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों और बहन को सामने के पठार पर लेटे देखा, जो अपने सिर को गर्दनों में घुसाकर ऊंभा से ले रहे थे। उसके पिता अपनी सफेद पीठ के पंखों को साफ कर रहे थे। केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देखे जा रही थी। वह पठार के ऊपर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। उसकी सफेद छाती आगे की ओर बढ़ी हुई थी, जो उसे उड़ने के लिए उकसा रही थी। बार बार वह एक मछली के टुकड़े को नोचती जो उसके पैरों में पड़ा था, और फिर अपनी चोंच के हर सिरे को चट्टान पर रगड़ती। यंग सीगल माँ के पास रखे भोजन को देखकर पागल हो गया। उसे उस तरह से नोच कर खाना बहुत पसंद था। खाने से पहले वह भी इसी तरह से अपनी चोंच को नुकीला करने के लिए चट्टान पर रगड़ा करता था। यंग सीगल गा 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 चिल्लाया, विनती करते हुए कि माँ उसे कुछ भोजन लाकर देगी। उसकी माँ ने गाकोला कहकर मजाकिया ढंग से उस पर चिल्लाया, लेकिन वह दुखी होकर पुकारता रहा। लगभग 1 मिनट के बाद वह खुशी से चीख उठा। उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाकर उड़ती हुई उसके पास आ रही थी। वह उत्सुकतापूर्वक चट्टान को अपने पैरों से थपथपाता हुआ आगे की ओर झुक गया। अब उसकी माँ उड़कर इस पार आ गई। उसने माँ के और समीप जाने की कोशिश की। जब वह बिल्कुल उसके सामने आ पहुंची, वह उसके शिलाफलक के ठीक बराबर आकर रुक गई। उसके पंख हिलने बंद हो गए। माँ की चोंच में पकड़ा हुआ मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच में ही था। उसने हैरानी से एक पल का इंतजार किया और सोचने लगा कि उसकी माँ और नजदीक क्यों नहीं आ रही है। वह भूख से पागल होकर मछली पर झपट पड़ा। एक तेज चीख के साथ वह बाहर की ओर नीचे गिर गया। फिर एक भयानक भय ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल रुकने लगा। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, किंतु ऐसा केवल 1 मिनट ही रहा। अगले ही क्षण उसे लगा कि उसके पंख बाहर आने लगे हैं। हवा उसकी छाती के पास के पंखों से, उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों से टकराती हुई बाहर निकलने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पंख का किनारा हवा को चीर रहे हैं। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था,
वह धीरे धीरे नीचे की ओर फिर आगे की ओर उड़ने लगा था। उसे अब उड़ने में डर नहीं लग रहा था। वह केवल थोड़ी सी घबराहट महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उठ गया। गा 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 कला करते हुए उसकी माँ अपने पंखों से शोर करते हुए झपट कर खुशी से उसके पास से निकली। यंग सीगल ने एक और तेज चीख से उसे उत्तर दिया। फिर उसके पिता आवाज करते हुए उसके ऊपर से उड़ने लगे। वह अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को अपने इर्द गिर्द उड़ते हुए, उछलते हुए, तिरछा उड़ते हुए, बिना पंख हिलाए उड़ते हुए और डुबकी लगाते हुए देख रहा था। फिर वह पूरी तरह भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता है और चिल्लाते हुए स्वयं को गोता लगाने, मंडराने और तिरछा उड़ने के लिए कहने लगा। अब वह समुद्र के बिल्कुल नजदीक था, समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। वह अब सागर का ऊपर से सामना कर रहा था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरा सागर देखा, जिस पर छोटी-छोटी लहरें आ जा रही थीं, और वह अपनी चोंच को एक तरफ कर खुशी से कां-कां करने लगा। उसके माता-पिता, उसके भाई और बहन उसके आगे जाकर इस हरे-हरे घास पर उतर गए। वे उसे तेज आवाज करते हुए बुला रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें नीचे कीं। उसकी टांगें इसमें डूबने लगीं। वह डर से चिल्ला उठा और अपने पंख फड़फड़ाकर दोबारा उठने की कोशिश की, परंतु वह थका हुआ था। भूख के कारण कमजोर भी था। वह उठ नहीं सका। वह इस अजीब उड़ान से थक चुका था। उसके पंख हरे समुद्र को छू रहे थे। फिर उसका पेट भी लहरों में छूने लगा। वह और ज्यादा अंदर नहीं डूबा। वह पानी में भी तैर रहा था। उसका सारा परिवार उसके इर्द गिर्द ऊंची आवाजें कर रहा था। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सभी अपनी चोंच से उसे मछली के टुकड़े पेश कर रहे थे। इस तरह उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। For watching this kind of animated video, please like, subscribe our channel and press bell icon for first notifications.